बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ाइज़ा औरंगज़ेब। अच्छा, आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा इसमें बनाएंगे। तो इसमें हम उस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे जिसकी स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है वो कम से कम 2 हो या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिफाइंड और अल्फ़ाबेट ए बी, इसके जो अल्फ़ाबेट सेट है दैट इज़ ए बी बिगिनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स। डिफरेंट लेटर्स का मतलब है कि अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है तो इट मस्ट एंड विद बी, और अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो इट मस्ट एंड विद ए। ठीक है, डिफरेंट लेटर्स का ये मतलब है। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाया है विच इज़ दिस वन, अगर ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो बी पे एंड होंगे, अगर बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए पे होंगे, और दरमियान में कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, दरमियान में ए बी पे हमने स्टार लगा दिया है कि इसमें क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी हमने लगा दी है कि दरमियान में आप कोई भी स्ट्रिंग इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे तो मैंने आपके एक रूल समझाया था, आप क्या करें इसके लिए, सबसे पहले आप इसके लिए लैंग्वेज बनाएं। तो इसके लिए हम लैंग्वेज बना देते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज एल हम बना देते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, अगर ए से स्टार्ट हो रहे तो बी पे एंड होंगे, तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है ए बी है, या अगर बी से स्टार्ट हो रहे तो ए पे या तो बी ए। these are the smallest strings that will contain this language। इसमें strings of length 2 जो है वो कम से कम आ सकते हैं। अब strings of length 3 की तरफ हम जाते हैं। अगर ए से स्टार्ट हो रहे तो बी पे एंड होंगे, तो सिंपल ए हम दरमियान में लिख देते हैं और बी पे करते हैं। अगर बी से स्टार्ट हो रहे तो ए पे एंड होंगे, सिंपल ए हम इसमें रख देते हैं, सॉरी ए। बी से स्टार्ट हो रहे तो ए पे एंड होंगे। इसके बाद अगर बी ए से स्टार्ट हो रहे हैं और दरमियान में हम बी रख देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर बी से स्टार्ट हो रहे हैं और दरमियान में हमने ए रखा है तो ए डबल ए बी, तो दरमियान में हम बी रख देते हैं और लास्ट जो है वो एंड जो है वो ए पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 लेंथ 3 आ गए हैं। अब स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 की हम बात करें तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए भी कर दे, दरमियान में ए, लास्ट में बी कर दे। अगर ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए कर दें और लास्ट में एंड बी पे हो रहे हैं। अप टू सो ऑन आपने इस तरह से लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाने के लिए आपको एक तरीका समझाया था कि आप स्टार्ट किधर से करो, बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है आपने उधर से स्टार्ट करनी है, यानी ए बी और बी ए। इट मस्ट कंटेन द स्ट्रिंग्स ए बी एंड बी ए। तो सबसे पहले हम ए बी के लिए बना देते हैं। इसके लिए जो रूल है, सबसे पहले हमने स्टार्ट स्टेट बनाना है, उसके बाद हमने ए बी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है। तो स्टार्ट स्टेट के बाद हम ए को पहले एक्सेप्ट करवा देते हैं, तो यहाँ पे इनपुट हो गया ए, इसको कोई ना कोई नाम दे दे, लेबल करवा दें, तो ए पे एक्सेप्ट हो गया। अब हमने एंड कहाँ पे करना है, बी रीड करना है नेक्स्ट। तो हमने ये बी रीड कर दिए और इसी को ही आप क्या करो, फाइनल स्टेट बना दो, क्योंकि ए बी स्ट्रिंग अब यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब बी ए स्ट्रिंग में एक्सेप्ट करवाना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मैं एक और यहाँ पे स्टेट बना देती हूँ। यहाँ से अगर ए पे है तो 2 पे जा रहे हैं, अगर बी पे है तो मैं यहाँ से स्टेट पे आ जाती हूँ। लेट सपोज इसको नाम दे दे 3, दिस वन इज 4। तो अगर बी रीड कर रहे हैं तो 4 पे आ जाते हैं, और फाइनल जो है वो आपने एंड फिर किस पे करना है, ए पे करना है। तो ये मेरे पास फाइनल स्टेट हो गया है। यहाँ पे हमने कितने 2 फाइनल स्टेट्स ऐड कर दिए। ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो बी पे एंड हो रहे हैं, इसी तरह अगर बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए पे एंड हो रहे हैं। अगर ये स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट करवाना चाहें, ए से स्टार्ट हो रहे हैं और ए दरमियान में एक ए है और बी पे एंड कर रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं दरमियान में, तो यहाँ पे हम ए पे लूप लगा देते हैं। ए हम करना चाहें, बी हम करना चाहें, तो कुछ भी हम इसमें रीड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में हमने क्या करना है, बी पे ही हमने एंड करना है। तो यहाँ पे अगर बी पे एंड करना है तो यहाँ पे मैं एक और लूप लगा देती हूँ कि लाजमन हमने आखिर में क्या करना है, बी पे ही एंड करना है। लेकिन दरमियान में अगर ये आ जाए, ए से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी पे एंड कर रहे हैं, लेकिन ए भी आ जाए, तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी पे एंड कर रहे हैं, दरमियान में अगर ए भी आ जाए, फिर से ए आ जाए, तो मैं क्या कर रही हूँ, ए पे मैं यहाँ से एक लूप लगा देती हूँ। तो ये ए बी का लूप बन गया। ठीक है, यहाँ से ए बी जितने भी टाइम्स हम लेना चाहें तो यहाँ से हम ले सकते हैं, और लास्ट में हमने क्या करना है, बी पे ही हमने एंड करना है। तो इससे हम आप इस वाले जो 1 2 और 3, ये जो हमारे पास फाइनाइट है, इससे आप कोई भी स्ट्रिंग करवा लो, ए से स्टार्ट होगा वो बी पे एंड होगा। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं कोई भी स्ट्रिंग रख देती हूँ, लेट सपोज मैं ये स्ट्रिंग रख देती हूँ, डबल ए बी ट्रिपल ए बी, ये तो ये क्या होगा, एक ए इधर से स्टार्ट होगा, फिर ट्रिपल ए इधर से होगा,
एक बी इधर से होगा, सेकंड बी फिर जो है वो इधर से हो जाएगा। इसी तरह मैं इसमें ए बी ए करना चाहती हूँ, तो एक ए इधर से हम रीड कर लेंगे, फिर बी हम इधर से 2 से लेके 3 तक एंड रीड कर लेंगे, फिर ए 3 से लेके 2 तक, और लास्ट में हमने क्या करना है, एक बी रीड करना है, तो वो 2 से 3 तक बी, और लास्ट में अगर बी पे हम जितनी दफ़ा करना चाहे तो यहाँ पे हमने लूप लगाया हुआ है। इसी तरह अगर बी से स्टार्ट कर रहे हैं, ए पे एंड हो रहे हैं, जिस तरह ये स्ट्रिंग है, बी से स्टार्ट कर रहे हैं और ए पे एंड हो रहे हैं, तो बी से स्टार्ट कर रहे हैं, ए पे एंड हो रहे हैं, तो ये बी ये वाला हमने रीड कर लिया है, ये आखिर वाला ए ये आ गया है। और अगर हमने दरमियान में कोई हमारे पास आ जाए तो इसका हमने क्या करना है, इसके हमने यहाँ पे तो आखिर में हमने क्या करना है, ए पे ही लूप लगाना है। तो ये हमने बी इधर से रीड कर लिया है, ये वाला ए ये हो गया है, और आखिर वाला ए जो है उस पे हमने लूप लगा दिया है। यहाँ पे हम लाज़िमन स्टार्ट में हमें पता नहीं था कि ये दरमियान में क्या चीज़ आ रही है, इसीलिए जो सिंपलेस्ट स्ट्रिंग है बी इधर से होगा, ए इधर से होगा, लेकिन दरमियान में लूप लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से हम इसको आखिर में ए पे लूप लगा देते हैं, और इसके बाद अगर कोई बी आता है, ए आता है, तो इसको लूप बनाने के लिए हम यहाँ पे बी पे ट्रांजिशन ले आते हैं, और दरमियान में एनी नंबर ऑफ बीस के लिए हम यहाँ पे बी पे लूप लगा देते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने ए पे लूप लगाया था, इसी तरह यहाँ पे हमने, तो इसके ज़रिए जो भी आप स्ट्रिंग करवाते हो वो बी से स्टार्ट होगा और दरमियान में कुछ भी करो और ए पे एंड होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसमें आप क्या करते हो, ए बी आपके पास अल्फ़ाबेट सेट है एंड इट मस्ट एंड स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स। अगर ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो बी पे एंड होगा, अगर बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए पे एंड होगा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दैट लैंग्वेज। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने गलती की है, तो यहाँ पे आप इसको काइंडली बस ठीक कर लें इसको। यहाँ पे ये जो है दिस इज ए, ठीक है। अब इसके लिए हम एक और देखते हैं, दैट मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद द सेम लेटर्स। अगर सेम लेटर्स पे स्टार्ट और एंड हो, ठीक है। अब वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर स्टार्ट ए से हो रहा है तो एंड जो है वो बी पे होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं अगर स्टार्ट ए से हो रहा है तो एंड भी ए पे हो, अगर स्टार्ट बी से हो रहा है तो एंड भी बी पे हो। तो इसके लिए जो लैंग्वेज है सबसे पहले वो बना दें, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो लैंग्वेज जो है इसके लिए है वो, अगर ए से स्टार्ट हो रही है ए पे एंड होंगे, बी से स्टार्ट हो रहे बी पे एंड होंगे। इसी तरह ए से स्टार्ट हो रहे तो एक ए दरमियान में कर दे, ए पे एंड होंगे। बी से स्टार्ट हो रहे तो एक बी दरमियान में कर दे, बी पे एंड होंगे। इसी तरह ये डबल ए जो है, ए से स्टार्ट हो रहे तो ए बी कर दे, ए पे एंड होंगे। ए से स्टार्ट हो रहे तो ए बी कर दे, ए पे एंड होंगे। ए से स्टार्ट हो रहे तो बी ए कर दे, ए पे एंड होंगे। ए से स्टार्ट हो रहे तो बी बी कर दे और ए पे एंड होंगे। इसी तरह यहाँ पे बी भी कर दे आप, और बाकी सारे यही चीज़ें रिपीट कर दें। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट के लिए पहले बना देने हैं। ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए को रीड करके आप इधर आए, 1 से लेके 2 तक ए को रीड करें, और आखिर में 2 से लेके 3 पे भी ए रीड करें, ठीक है। और इसको इसी को ही आप क्या करो, फाइनल स्टेट बनाओ, और आखिर में ए पे ही एंड करना है तो ए पे लूप लगा दें। इसी तरह बी के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक और स्टेट बना दें। 1 से लेके हम क्या करते हैं, बी को रीड करते 4 पे आ रहे हैं, और यहाँ से हमने क्या करना है, 4 से 5 तक फिर आ जाए, सॉरी, बी को रीड करते हुए इसी को ही फाइनल स्टेट बना दे, 5 तक आ जाए। अगर इसमें हमारे पास दरमियान में कुछ आता हो, ये इसको रेपिटिशन को हम किस तरह से, अगर दरमियान में हमारे पास यहाँ पे बी आता है तो इसको आप इधर लूप लगा दें, ठीक है। दरमियान में बी जितने भी टाइम्स आए, ये ए बी का यहाँ पे अब लूप लग गया है। जब बिल्कुल क्लोज्ड पाथ आ जाए तो इसका मतलब होता है लूप। तो यहाँ पे हमने ए बी को जितनी भी दफ़ा हम रिपीट करना चाहे रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये बी पे स्टार्ट हो रहे हैं तो बी पे एंड होंगे, अगर दरमियान में ए आ रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास ए आता है तो आप इसको यहीं पे रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द लैंग्वेज इन विच ऑल द स्ट्रिंग्स विल बिगिन एंड स्टार्ट विद द सेम लेटर्स, ठीक है। सेम लेटर से ये स्टार्ट भी होंगे और सेम लेटर पे बिगिन भी होंगे, ठीक है। अगर ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए पे एंड होंगे, बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो बी पे एंड होंगे। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर, वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है तो इसको हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मज़ीद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। So stay tuned. Don't forget to subscribe the channel and like the video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.